हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th का जो पोलिनोमियल स्टार्ट हुआ था एक्सरसाइज 2.3 उसमें हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और जो इसका थर्ड तक है पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसको कैसे अच्छे से अच्छे तरीक़ों से बनाया जा सकता है। क्या बोल रहा है 4th में कि ऑन डिवाइडिंग, ये जो हमें पोलिनोमियल दिया है बाय अ पोलिनोमियल g ऑफ x, ठीक है, जो क्वोशेंट एंड रिमाइंडर बच रहा है ये q ऑफ x दिया हुआ है और रिमाइंडर कितना बच रहा है वो r ऑफ x, कितना बच रहा है -2x + 4। तब पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड g ऑफ x, ठीक है। तो इसमें एक हम लोग रिलेशन देखे हुए थे कि एक रिलेशन होता है जहाँ पे सारे वैल्यू डाल करके हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, g ऑफ x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है। पोलिनोमियल कौन सा है, p ऑफ x, वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है कि आप g ऑफ x का वैल्यू बताइए और दिया क्या क्या है, हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों दे रखा है। तो q ऑफ x कितना दिया है, क्वोशेंट दे दिया है x - 2, अच्छा रिमाइंडर कितना दिया है r ऑफ x, वो दिया हुआ है -2x प्लस का 4। तो इस चारों का आपस में रिलेशन क्या होता है कि जब हम लोग g ऑफ x से डिवाइड करते हैं किसको, p ऑफ x के, ठीक है, तो जो नीचे में बचता है उसको क्या रिमाइंडर बोला जाता है और ऊपर में जो लिखा जाता है ये उसको q ऑफ x बोलते हैं। तो p ऑफ x लिखने का क्या तरीका होता है कि p ऑफ x कैसे आएगा, p ऑफ x तब आएगा जब आप g ऑफ x को क्वोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे। बस यही इसमें क्या लगा देना है, यही फार्मूला इसमें लगा देना है। तो कैसे होगा, तो देखते हैं। हमें क्या दिया है x³ - 3x², तो सब वैल्यू डालते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू, यही हमसे g ऑफ x पूछ रहा है। अच्छा q ऑफ x कितना दिया है, क्वोशेंट हमें दे रखा है x - 2, अच्छा प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा है -2x प्लस का 4। तो ये जो प्लस माइनस में है इसको किधर भेजना पड़ेगा, इस साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा g ऑफ x इंटू x - 2 इज इक्वल टू में हो जाएगा x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2, ये -2x इधर आकर के प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 4 आकर के माइनस का 4 हो गया, ठीक है। तो और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, 3x² का 3x² हो जाएगा, ये प्लस में x और 2x कितना हो गया, प्लस का 3x हो गया, प्लस में 2 है माइनस में 4 थे, कितना हो गया -2। अब इसको जो g ऑफ x निकालना है, ठीक है, तो वो g ऑफ x कहाँ चला जाएगा, ये जो x - 2 है मल्टीप्लाई में बाहर जाके कहाँ हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा x - 2। इट मीन्स क्या हुआ, आपसे x - 2 से इसका डिवाइड पूछ रहा है, ठीक है। डिवाइड करके जो आएगा वही क्या कहलाएगा, g ऑफ x कहलाएगा। मतलब क्या हो गया कि x - 2 से आप डिवाइड कीजिए किसको, x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x - 2। तो कैसे होगा, ये x है, हमको लाना क्या है, x³ लाना है, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया यहाँ पे x³ आ गया। अब -2 से करेंगे तो माइनस का 2x², ठीक है। अब साइंस करेंगे प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3x² में से 2x² घटेगा तो क्या बच गया, x² बच गया, वो भी माइनस का। अब प्लस में क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2। अब देखो प्लस से हमें क्या लाना है, माइनस लाना है, तो माइनस x² लाना है, तो एगो x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया माइनस का x² और 2 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। ये माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस बन गया, ये कैंसिल हो गया। अब 3x में से 2x चला गया तो एगो x बच जाएगा, अब -2 का -2। अब देखो सेम चीज़ आ गया तो +1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया x - 2, ठीक। अब ये क्या हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0, ठीक है। तो जो g ऑफ x आया, g ऑफ x, ठीक है, वो कितना आया, वो आ गया x² माइनस x, कितना आ गया x² माइनस x प्लस का 1, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था कि g ऑफ x कितना होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में देख लेते हैं 5 में क्या बोल रहा है। आपको अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। तो देखो 4 के बाद 5 में क्या बोल रहा है कि गिव
गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल p of x, g of x, q of x, r of x विच satisfied द डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम का क्या मीन हुआ कि इधर आपसे क्या पूछा कि डिग्री ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ q ऑफ x, मतलब गिवन पोलिनोमियल का डिग्री और डिग्री किसका, कोशेंट का, वो बराबर होना चाहिए। ऐसा आपको कहाँ कर, देखो पूरा एक्सरसाइज बनाए हो ना कहीं आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा करने को ज़रूर मिला होगा जहाँ डिग्री ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ q ऑफ x बराबर इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है कि डिग्री ऑफ q ऑफ x और डिग्री r ऑफ x ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल सोचना है, करना है, ठीक है, खुद से बनाना है, क्योंकि इसका जो आंसर में होगा उसमें भी क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, हज़ारों एग्जाम्पल हो सकता है, तो उसमें से कोई एक आंसर नहीं दे सकता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है कि जो डिग्री ऑफ r ऑफ x है रिमाइंडर का, उसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो इसका तो ऐसे ही हो जाएगा कि आप कोई भी एक पॉलिनोमियल लो और उसके फैक्टर से उसको डिवाइड करो। ठीक है, फैक्टर से डिवाइड करो, फैक्टर से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर का डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। जैसे आप ये ले लो, है ना, किसी भी इसके फैक्टर से डिवाइड कर दो, है ना, फैक्टर से डिवाइड कर दो तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 0 बचा तो उसका एक डिग्री कितना हो जाएगा, एक डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर में कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। रिमाइंडर में कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म बच रहा है, 2, 4, 5 कुछ भी बच रहा है, कुछ भी अगर रिमाइंडर में उसका बच रहा है तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग जो 5 है उसका पहला एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, देखो पहला में 5th का जो 5वां उसमें क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं p ऑफ x। ठीक है, तब कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल लो, कुछ भी जो मन करे वो ले लो। जैसे हम ले लिए x² + 2x प्लस का 1। ठीक है, ऐसा ले लिए। तो अब देखो, अब इसमें आप अपने मन से जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 2x² प्लस का 4x अब प्लस का 2। ठीक है, तो आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वही उसका क्या ले लो, वही उसका g ऑफ x ले लो, वही उसका g ऑफ x ले लो। g ऑफ कितना ले लिए, हम 2 ले लिए। ठीक है, पहले हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका जो कोशेंट आएगा, तो देखो g ऑफ x कितना 2 है, 2 से डिवाइड किसको करना है, p ऑफ x क्या है 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, इसको जब भी आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पहले x² लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देख रहे हैं जो कोशेंट आ रहा है वो पहला x² ही आ रहा है, तो x² इसका डिग्री कितना हो रहा है, इसका डिग्री हो रहा है 2। और जो गिवन पॉलिनोमियल है ये, इसका भी डिग्री कितना है 2, इसका भी डिग्री कितना है 2। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप कोई भी पॉलिनोमियल अपने मन से मान लो। ठीक है, अब उसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी नंबर को आप क्या मान लो, g ऑफ x मान लो, जिससे मल्टीप्लाई करोगे। अब उससे डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा क्वोशिएंट आएगा, उसका रिमाइंडर और जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ। 5th का जो सेकेंड है, सेकेंड में क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ q ऑफ x, q का मतलब क्वोशिएंट, वो इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर का r ऑफ x, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, देखो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं। मेरे बोलने का क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे हमें क्वोशिएंट का रिमाइंडर, क्वोशिएंट का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री दोनों का इक्वल कब आएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है g ऑफ x, ठीक है, ये क्या है p ऑफ x। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे जो क्या आ जाएगा q ऑफ x, और जो नीचे बचेगा वो क्या कहलाएगा हमारा r ऑफ x। तो इस टाइम किसका डिग्री लेना है, ये क्वोशिएंट का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम क्या क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पे अगर कुछ भी बच रहा है, यहाँ पे कोई अगर मान लो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ रहा है, नीचे भी कोई कांस्टेंट बच जा रहा है, नीचे भी कांस्टेंट कोई बच जा रहा है 5, तो यहाँ भी इसका भी डिग्री कितना हो गया 0, इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, इसका भी डिग्री 0 आ गया। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया ना। तो हमें कोई ऐसा ही एग्जाम्पल सोचना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या p ऑफ x कुछ भी ऐसा मानो, कुछ भी ऐसा ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, कोई ना कोई नंबर चाहिए। तो जैसे आप कुछ भी सपोज x² प्लस x प्लस 1 आप यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो आपको g ऑफ x वो लेना पड़ेगा, वो नंबर लेना पड़ेगा, ये जो पूरा है ना ये, यही मान लो x² प्लस x प्लस 1, लेकिन इसमें आपको एक कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी 2 से 2 से 2 से। ठीक है, अब इससे डिवाइड करो तो देख लो कंप्लीटली यहाँ से 2 कॉमन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, मतलब p ऑफ x को आप इसको डिवाइड करके देखो तो ऊपर से क्या कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो कितना हो गया ऊपर x² प्लस x प्लस 1 हो रहा है, और नीचे में क्या बच रहा है x² प्लस x प्लस 1।
ठीक है। तो देखो पूरी तरीके से डिवाइड आ गया, तो इसका कांस्टेंट कितना आ जा रहा है 2, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0। तो देखो दोनों का डिग्री क्या है, 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी एग्जांपल पी ऑफ एक्स मान लो, जी ऑफ एक्स मान लो, सेम चीज़ मान लो, लेकिन पी ऑफ एक्स में क्या होगा कि कोई ना कोई कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, उससे क्या होगा कि ढेर सारा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो जो थर्ड नंबर जो दिया है, थर्ड नंबर उसमें क्या दिया है कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, आर ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। तो इसमें तो हज़ारों एग्जाम्पल बना होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है, और उसके किसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, कोई कुछ भी ले लो, 3x³ ले लिए प्लस 3x² ले लिए प्लस 3x ले लिए प्लस 3 ले लो। तो देखो इसका एक फैक्टर क्या है, 3 एक फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। अब 3 से क्या कर दो, इस सबको डिवाइड कर दो, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या 0 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर का डिग्री कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 और 5 था एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट पूरी तरीके से कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल है उसको भी पूरा क्वेश्चन एक साथ बना देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये काम सच में पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।